हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं और ये मैं निकल गई हूँ सुबह सुबह गाय को चारा देने। अमेजिंग वाइब इन भीलवाड़ा, हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन भीलवाड़ा। और ये और मेरी सिस्टर हम दोनों गाय के लिए चारा सेलेक्ट करते हुए, और ये कितनी सारी गायें हैं। और हाँ, भीलवाड़ा में काफ़ी दिनों से काफ़ी बारिश हो रही थी। और ये रही मेरी बिज्जू दी, थोड़ा सा लेके ये गाय चल दी है। ये गाय का बच्चा है, ये इसकी मम्मी है जो बहुत डेंजरस है, जो अब चारा खा रही है जो हमने डाला है। तो अब चारा डालने के बाद मुझे अपने ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होना था, और ये रही मेरी सुपर्ब कॉफ़ी। अमेजिंग कॉफ़ी पीते ही जैसे एनर्जी आ गई और इतनी रिफ़्रेशिंग थी, आहा मज़ा ही आ गया। अमेजिंग कॉफ़ी, आई लव कॉफ़ी। और ये है भीलवाड़ा में मेरी जीजी का घर, जहाँ पे मैंने 15 दिन स्टे किया था। बहुत प्रिटी और बहुत बड़ा घर है। मैंने बहुत मज़े किए अपने कज़न्स के साथ। हम लोग फिर से किसी काम के लिए बाहर आए थे और वहाँ मैंने एक एक्वेरियम देखा है। कितनी क्यूट फिशेस हैं, और मुझे सबसे अच्छी ये ब्लैक एंड वाइट लगी, मुझे बहुत प्यारी लगी। ओ वाओ, कितनी प्यारी है। सो गाइस, जो चीज़ मेरे डैडी ने ब्यावर से प्रिंट करके मंगवाई थी गुरुजी के लिए, वो आ चुकी है और वो मेरे हाथ में है। अब हमें इसका स्टैंड बनवाना, उसके लिए हम वापस भीलवाड़ा में कहीं शॉप पे जा रहे हैं और फिर देखते हैं ये कैसा लगेगा। ये रेडी है और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है गुरुजी के 76वीं के प्रोग्राम के लिए। ओके, सो लेट्स मीट टू द ड्राइविंग ऑफ भीलवाड़ा। क्योंकि हाँ, आ जाएगी, बिल्कुल आराम से आ जाएगी, थोड़ी सी करनी पड़ती है, बाकी आ जाती है। सी, यहाँ पे भीलवाड़ा में कोई भी रूल्स का पालन नहीं करता है। गौर से देखिए इन लोगों को, कोई भी कहीं से भी घुस जाता है। अब मेरी बहन मुझे शॉपिंग करने के लिए एक शॉप पे लेके आई है। अब हम अपने 25th के फंक्शन के लिए ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहे हैं। फाइनल करके फिर आपको हम 25th को बताएंगे कि हम क्या पहनने वाले हैं। ज़्यादातर तो हमने कोऑर्डिनेशन सेट किया है कि हम लोग सेम पहनेंगे, बट अब देखते हैं यहाँ मिलता है उस हिसाब से। ओके, सो ये हमारी सीमू दीदी और ये बाकी लोग जो 76वीं से पहले खाना बनाते हुए, ये एक आलसी प्राणी, बाकी सब काम कर रहे हैं। ये हमारी ग्यारसी भाई, और ये सीमू दीदी, ये यशोदा आंटी, ये विमला भाभी जो सिर्फ कुचरने का काम करती है और बाकी जीजी नींबू पानी बनाते हुए, और ये भी आंटी काम कर रहे हैं। हाँ, तो गाइज, हम लोग भीलवाड़ा से ब्यावर आए थे और अब हम ब्यावर से जोधपुर के लिए हमने वॉल्वो बुक की थी और हमारी वॉल्वो फाइनली आ गई है। सो 15 दिन बाद मैं अपने घर होम टाउन वापस जा रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं अपने कज़न्स को बहुत मिस कर रही हूँ, खासकर मेरे सुब्बू को एंड मेरी भाभी साहब, गोपाल भैया, जीजी, सीमू दीदी, बिज्जू दीदी, इन सबको, एंड माई बुआ जी और शोभा अंकल। सब मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए थे, बट अब देखते हैं, अब वॉल्वो का सफ़र एंजॉय करते हैं। सो गाइस, ये हमारी वॉल्वो है और अब हम जा रहे हैं जोधपुर। 15 दिनों बाद मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। 15 दिन अभी हम है ना, स्टेबिलिटी नहीं आ रही। स्टेबिलिटी तो मैं लेकर जाऊँ, मैं एडिटिंग स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो गाइस, हम अभी है ना बस में बैठ चुके हैं, बस ऑन हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे? गाइस, इससे पूछे मुझसे कितने दिनों बाद मिला है, पहले ये इससे पूछो, ये कहाँ था। 16-17 दिन बाद ये निकल और गए थे। इसको मेरी रत्ती भर भी याद आई है नहीं आई, ये पूछो। बहुत आई थी, मैंने बहुत बार फोन भी किया था इनको, और इसकी हिम्मत नहीं हुई मुझसे बात करने की, क्योंकि जैसे ही मुझे ध्यान पड़ा कि इसने मेरी बुआ को धोखा दिया है, तैसे ही मैंने सोच लिया कि इससे मैं खुद चला के बात नहीं करूँगी। और मैंने इसकी सारी इंस्टाग्राम स्टोरी सब देखी जब इसने वो टाइम पास किया था। अगर आप लोगों ने हमें इंस्टा पे फॉलो किया है
तो आपको ध्यान होगा कि वेद ने और ऋषभ ने, दोनों मेरे ब्रदर्स हैं, उन्होंने एक स्टोरी डाली थी टाइम पास में, टीवी पे डाउनलोडेड मूवी को बोलते टाटा स्काई, और वो मैंने सबको बताया था। मतलब रियल में ऐसे ही आना था टीवी पर, रियल में ऐसा आना था टाटा स्काई वो चल रहा है नीचे। तुमने डाउनलोड किया था वो मूवी? वो टीवी पे हमारी तो टीवी नॉर्मल टीवी उसमें कुछ होता ही नहीं था। तो भाई मैं आपको है ना इसका टूर देता हूँ, एक बस का, हमारे कैबिनेट का टूर देता हूँ एक। तो मेरा भी मन कर रहा था ऑन करने का, पर इन्होंने मना कर दिया, कहा कि ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट क्यों कर रही? वो तो फ्री में वो मिल रही है, हमने पूरा पैसे भरा हर चीज़ का। अच्छा, तुम लोग वही, तुम जैसे यूथ ही है ना, देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमें यूथ देश को सुधारते हैं बस। और जैसे यूथ से पोस्ट करता है। उधर आगे बाहर है, दिख रहा नहीं है तुम्हें जो? अब दिखा तुम्हें? धूप आ रही है। अरे नहीं आ रही, इधर बाहर है, बाहर इतने अच्छे व्यू है। सो अ क्विक व्यू ऑफ वॉल्वो, जिसके अंदर हम बैठ के जोधपुर तक आए थे। ये रही मेरी वॉल्वो, जो कि जयपुर से जोधपुर की है, जो हमने ब्यावर से ली थी, एंड उसके बाद हम जोधपुर पहुँचे थे। और आई थिंक वॉल्वो इज़ वेरी कंफर्टेबल। मेरा सेकंड ओपिनियन, अगर आप कहीं बाहर जाने का है तो इन दिस वॉल्वो, नाइस। और अब मैं अपना कुछ सामान लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, बट ड्यू टू माई फास्ट तो मैं सिर्फ कॉफ़ी पी सकती हूँ। तब मैं अपनी कॉफ़ी ढूंढती और मुझे फाइनली वो शॉप मिल गई थी, जहाँ पे मुझे मेरी अमूल की या नेस्कैफे की कॉफ़ी मिल जाएगी। जल्दी सो एज़ हमारी वॉल्वो का हॉर्न बज चुका था, इसका मतलब ये है कि फटाफट आ जाओ, अब वॉल्वो रवाना होने वाली है। सो मैं अपनी कॉफ़ी फटाफट लेते हुए, भागते हुए, और ये मैंने एंट्री कर ली अपनी वॉल्वो में, खुशी खुशी कि मेरी वॉल्वो नहीं छूटी है, मैं टाइम पे पहुंच गई हूँ। और बाकी लोग भी आ रहे थे, और ये रही मेरी वॉल्वो जिससे मैं आई थी। अच्छी दिख रही है, एंड येस, फर्स्ट ऑफ ऑल द सीट इज़ टू मच कंफर्टेबल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसमें सबसे पहले एसी है, और प्लस मेरी कंफर्टेबल सीट है। हैप्पीनेस इज़ ओवरलोडेड फॉर मी। 12वें के दिन एटलीस्ट जोधपुर वालों ने कहा था मेरे फैमिली वाले को आएंगे, पर उन्होंने डिच करके आए नहीं, तो मुझे आहुति देनी पड़ी। आहुति तो मैंने दे दी, पैसे भी दे दिए, लेकिन उसके बाद पंडित जी ने कहा कि अष्टमी का व्रत करना है, और ये चीज़ मेरे समझ में आई नहीं, और मुझे लगा आज मैं बाहर जाऊंगी तो खा सकती हूँ, और तभी मेरी दादी बीच में बोली कि आज ये अष्टमी है, और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। अब हम मॉल में बैठे हैं और मेरे परिवार वाले ये सब ठूस रहे क्या, और मैं कुछ नहीं खा सकती। देखिए मेरी हालत, बाहर जा रहा हूँ, मुझे मेरी फेवरेट एज यूजुअल मंदसौर वाला फेवरेट ब्रांड अमूल की कूल एंड माय आइस लैटे। अब मैं अपनी ड्रिंक एंजॉय करूंगी, बस स्टार्ट होने से पहले। सो लेट्स ओपन दिस। जिसके नाखून नहीं होते वो फंसता है। अब आइस लाटे का मतलब क्या होता है? दिस इज अ कॉफी विद द फ्लेवर ऑफ लाटे। इसमें लाटे क्या होता है? मिल्क और एक ना 3-4 चीजें मिक्स होती है, मतलब दूध मिला के अपने को बेचते हैं महंगे में। तू चुप रहना, तुझे पता नहीं, तुम वो लोग हो जिनको कोई समझ नहीं था, तुम चुप रहो। सो अब मैं अपनी आइस लाटे एंजॉय करती हूँ ऑफ नेस्कैफे। मेरे दो ब्रांड भी फेवरेट है। इट्स नॉट अ प्रमोशन, बट दिस इज अ फेवरेट ब्रांड एंड माय फेवरेट। सो लेट्स हैव। सुबह से मैंने कुछ नहीं पिया है अगेन। मैडम जल्दी करो, जल्दी करो, दिस इज माय कॉफी। ऑनलाइन पेमेंट नहीं करूंगी। कॉफी अमूल, बस अमूल की कोल्ड कॉफ़ी। अब मैं ये एंजॉय करूँगी, क्लासिक लाटे। तो मुझे क्लासिक लाटे ज़्यादा पसंद है। अब हमने अपनी कॉफ़ी पी ली है और अब हम रेस्ट कर रहे हैं। ये बेचारा गरीब आदमी। और अब हम जोधपुर जा रहे हैं। मेरी हालत भी बहुत ख़राब है। और अब अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अब हम जा रहे हैं। एंड मैंने अपनी कॉफ़ी पी ली है और अब मैं कुछ फ्रेश फील कर रही हूँ। और ये पकौड़े, ये क्या है, कुरकुरे मेरी जीजी दिखा रही है क्योंकि मैं खा नहीं सकती। गौर से देखिए आप, ये वकील साहब है और ये देखो कुरकुरे खा रहे हैं। और ये मेरी दादी। बड़ी में तो बिल्कुल फ्रैंक है। बड़ियों में गोरी है तेरी। वाह, बड़ी में ऊपर कर क्या, बड़ी में बोल दे सिस्टम, बड़ी में सिस्टम।
उधर सामने टीवी लगी हुई है, वो बंद है भाई, वो सोनी की टीवी है। सोनी मतलब मैं तुमको ब्रांड दिखा रहा हूँ अच्छे से, मैं अपने ना व्यूअर को खाली नहीं छोड़ता। तो है ना, बताओ ये टीवी क्यों नहीं चालू है? पैसे तो भरे हैं पूरे। ये इसलिए चालू नहीं है क्योंकि सब लोग डिस्टर्ब होंगे। तो लगाई क्यों है? इस टाइम पे रात को लोग फिर भी थोड़ा अच्छा फील करते हैं टीवी देखना, लेकिन अभी दोपहर में लोग स्ट्रेस होते हैं। अगर आप चाहें तो ऑन करवा सकते हैं ड्राइवर को बोल तो के। बुक कराएं, बिग बॉस देखेंगे, एलिस भाई सब होता है, फुकरा भाई सब होता है, बिल्कुल देख सकते हैं। तो बोलो ना। ये मैं नहीं बोल ओ भाई देखो ऐसे चालू हो गया रे, ऐसे चालू हो गया, हवा आने लग गई। और तुम्हें गाइस को मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइस देखो तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ये बटन मैं दबा रहा हूँ, ये देखो तुम नीचे, ये रहा वो बटन है, मैं तुम्हें दबा के बताता हूँ। ये देखो बटन दबाती है ना, ये पूरी नीचे जाती है, बटन दबाती है ऊपर आ जाती है बिल्कुल। और ये देखो तुम बाहर, ये देखो निया, ये देखो हम तो नहीं खाते पर एक ही इंसान खाता है घर में ये चीज़ें। ये देखो जो सामने दिख रही है ना, ये घर में एक ही इंसान खाता है, वो है ये। गाइस मुझे ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, बट हेल्थ के लिए अच्छा होने के दूसरे को मारोगे। सावन स्टार्ट हुआ है जब से ये सब बंद है। देखो सावन के टाइम भी उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, चीज़ का नाम नहीं लेते, हम तो नाम ही नहीं लेते बात गाइस। कर सकते हैं पर खा नहीं सकते, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम तो नाम ही नहीं ले रहे, देखो हम कैसे धार्मिक बन रहे हैं। आप है ना सर्दियों के टाइम इतना ठूस मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मैंने कहा पिछले साल खाए पिछले साल खाए थे पर मैं उसके बाद छोड़ दिए। उस बाद कुछ है 3-4 महीने में सर। देखो जब इंसान को है ना दिमाग आता है, उसमें ज्ञान आता है कि ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो वो इंसान नहीं करता। ये झूठ है, ये बहुत फर्जी ज्ञान है। सर्दियों में तो ऑमलेट खाएंगे, गर्मियों में कौन इंसान कम करे, डेफिनेटली कम लोग ही खाते हैं। मेरे जैसे लोग ही फेवरेबल होते हैं वो खाते हैं, बाकी इंडियन टिटले कैसे खाएंगे, पचता ही नहीं है। बचता है सब गाइस, पर दूसरे इंसान को मार के है ना। रिपोर्ट्स ऑफ मेडिकल वेट की मेडिकल रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं किसको पचता है किसको नहीं पचता है। ठंडा बता रहा है क्या? चंदावल देखो गाइस, हम आपको चंदावल में रुक के अपना घर बताएंगे अभी। ये भाई मैं पूछ रही हूँ चंदावल है कि नहीं, क्या पहले बकवास करना चाहते थे। चंदावल आएगा ही नहीं, तो हम आपको पाली का घर दिखाएंगे हमारा। तो पर चल रहा है, पर तरन आएगा वो आवाज से ऊपर निकलेगी, पाली वाली में कुछ नहीं। ठीक है, तो गाइस हम अपना जोधपुर का घर तुम्हें दिखाएंगे। अरे बिलाड़ होके जाएगी, सीधे गलत बोली है। गाइस हम चंदावल में उनको कल बताएंगे। तो गाइस हम अपना बिलाड़ा वाला प्लॉट दिखाएंगे तुम्हें। ऐसा खरीदा ही नहीं, रोडों पे ना घासे हैं वो खरीदे। तो गाइस हम अपना रोहित वाला प्लॉट दिखाएंगे, वो दिखेगा ही नहीं, इतना अंदर जाएंगे ही नहीं। तो गाइस हम आपको कुछ दिखाएंगे, कुछ टैंगा दिखाएंगे। बाहर तुम्हें पहाड़ दिखाएंगे, देखो पहाड़ दिख रहे हैं, ये इतनी बड़ी पहाड़ बैठी है। कर रहा है टाइम पास। अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है हमारे वहाँ पे पहुँचने में, और अभी बाकी सब तो सो चुके जैसे ये, और पीछे सब सो चुके हैं। तो गाइस इतनी देर नींद लेने के बाद, इतनी अच्छी सोने के बाद हम पहुंच चुके हैं डांगियाबाद, और अब आधे घंटे बाद हम जोधपुर में पहुंच जाएंगे। सो गाइस एक चीज़ है कि हम लोग ये मिरर कभी तोड़ नहीं सकते, बट हम लोग ये मिरर एक कंडीशन पे तोड़ सकते हैं, जब इमरजेंसी हो। ये हैमर और ये खिड़की हम तोड़ के बाहर जा सकते हैं। ये हैमर है, इसे हम तोड़ के बाहर जा सकते हैं, ये खुद परमिशन है हमें। तो गाइस अभी हम डांडियाबाद से बाहर आगे आए हैं, और अभी देखो ये है SRBS कॉलेज है ये भैया की। देखो कितनी बड़ी है भाई, और वहाँ पे लोग काम भी कर रहे हैं। तो अभी हम वहाँ से बाहर आए हैं, और उधर का जो मावा है ना डांडियाबाद का, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उधर की जो सेव है ना वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उधर की सेव और मावा है ना बहुत अच्छा होता है। आप जो कभी जाओ तो आप भी खाना, 1-2 किलो से कम मत खाना, तब मज़ा आएगा। आप क्या कहना चाहोगे? आपने तो 3-4 घंटा चाहे आराम से नींद ले ली। भाई मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैं आराम से सोई हूँ। मेरे को तब भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। मैं बस बाहर का व्यू एंजॉय कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा। वो पहली बात आपको पहली बार मैं आपको अगर ट्रीट दूंगा ना तो उसमें एक गड़बड़ है, बताऊं? कि आपने क्या कहा आज ट्रीट चाहिए है ना, है आज ट्रीट चाहिए थी है ना, खाना आज आपको है ना, 5 का वर्थ है ना, जाके खा के आ जाएंगे ना, हैं? जाके खा के आ जाएंगे।
जाके खा के आए। नहीं पर आपका वर्थ है ना, आप वो चीज़ें कैसे खाओगे? बैठ के वहाँ जाके खा के आ जाएंगे। अब वर्थ खोलने के हिसाब से। हाँ ओ अब समझा, हाँ पॉइंट तो है इस बात में। ठीक है करता है, देखते तो गाइस देखते हैं इनको आज मिलती है ट्रीट या नहीं मिलती है, इसके लिए तुम आगे देखोगे जो वो बता ये गोल्ड का शेप मुझे गोल्ड जैसा लगता है। हाँ मामू जी है ना, ये पे जो अपन जा रहे थे ना रामदेवरा, शेप मुझे कभी बैटमैन का गोल्ड जैसा लगता है। हाँ गोद जैसा मुंडा लगता है और वो जो ये सींग जैसे resort लगता है। ये अच्छा रिजॉर्ट है यहाँ पे, मुझे आना है शगुन वाटर ये पार्क। तो बार बार आता है जब भी अपन आते हैं कहीं से भी। मैं कभी गई नहीं बट मैं है ना एक दिन फ्री होके जाऊंगी। ये प्लॉट है गाइस, यही तो प्लॉट होता है। वो देखो भेड़ गए हैं खा रही खाना। तो अपने आगे तक तुम्हें दिखाऊं तो बाहर का व्यू। एक काम कर विंडो तोड़ के बाहर निकल जा। हाँ तोड़ सकते हैं गाइस, ये चीज़ है हमारे लिए, इससे तोड़ देंगे। एक ही टाइम टूटेगा वो जब कोई इमरजेंसी। तो गाइस ये देखो जोधपुर की बारिश, जोधपुर में एंटर होते ही हमें ध्यान पड़ता है कि यहाँ पे पानी का सैलाब आया हुआ है। आप देख सकते हैं पानी का सैलाब जोधपुर के अंदर, पानी का सैलाब गाइस ये देखिए। देखते हैं आगे की न्यूज़ में क्या होता है। सैलाब सैलाब ओ गाली गाएं जाते हुए। मैंने बोला था मेरी मम्मी और मेरी दादी और जीजी को मुझे एक है ना ट्यूब दिला दे मैं यहाँ पे तैर सकूं, और उन्होंने कहा जोधपुर में अच्छा मिलता है, पर मुझे वो ब्लैक कलर अच्छा लगा और उन्होंने फोकट का ट्यूब नहीं दिलाया मुझे। और यहाँ से 300 रुपये का महंगा ट्यूब दिलाने से क्या मतलब। ये देखो ओह टैन टैन। सो अब हमने ऑटो रिक्शा ले ली है और अब हम घर की तरफ बढ़ते हुए अभी अपन घर की तरफ जा रहे हैं। है ना उसका बाहर की तरफ है साइड से ओ बाहर से ये कटाक। ऐसा नहीं होगा, मैं बाहर की तरफ सोते मैंने। नहीं भाई ऐसा होता है कोई ना सिर्फ काट दे। तो भाई लोग अपन अभी घर जा रहे हैं। पहले अभी अपन लोग घर जा रहे हैं। गणपति बप्पा बढ़िया। मंदिर आया है। बढ़िया भैया। भूल गए मैं 15 दिन में संस्कार और सीख के आई और ये एक्चुअली संस्कार। मैं इधर हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाता, हर रोज शिव जी के मंदिर जाता, हर रोज कीर्तन करता, हर रोज नाम जप करता। ओहो कितना झूठ बोल रहा है। सेम मैं करता हूँ। ये रे कितना अच्छा लग रहा है भाई, बड़ा पीछे गया कहाँ पे? पीछे गया। अरे ये तो मेरे जूते बड़े हो गए, मेरे छोटे हो गए, अभी भी दिखाई देते हैं। छोटे हो गए बड़े हो गए छोटे हो गए। भाई ये ब्लॉग बन रहा है अभी। वही तो है। कुछ कर रहा है ये तो ये आधे घंटे बाद ये बोलेगा तो मैं भर गया हूँ। अभी तो सही बात। मैंने शॉर्ट क्लिप बताए। तो भाई अभी हम आपको घर जाकर के मिलते हैं, दिखाते हैं आपको घर जाके क्या। पापा जी को दिखाएंगे आपको सहायता की। पापा जी तो खुद बने होंगे यार, खाना बनाएंगे आज हमारे। जैन धर्मशाला से मंगाते तो होंगे, ये बात भी सही है। पहले मंगाते थे ना। घर पे आ चुके हैं हम, और घर पे आने के बाद आपको मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में और कोई अलग चीज़ के साथ, अलग कारीगरी के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो।